आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई टॉप 10 खबरों से भी रूबरू कराते हैं। 9 साल बाद 9 गुना बढ़ जाएगा रियल्टी सेक्टर। भारत में काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय कंपनी केपीएमजी के अनुसार जो रियल्टी सेक्टर का बाजार 3 साल पहले 8 लाख करोड़ का था, वो 2030 में बढ़कर 72 लाख करोड़ का हो जाएगा और भारत तब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रियल एस्टेट बाजार बनने वाला है। आम्रपाली के होम बायर्स की मुश्किलें अभी टली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 28 अगस्त तक पेमेंट कर दें, नहीं तो रद्द हो सकता है अलॉटमेंट। अदालत ने आम्रपाली की 9,500 खरीदारों के हित को ध्यान में रखकर रिसीवर की वेबसाइट पर अपनी डिटेल भरने और पेमेंट शुरू करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। न्यायालय ने यूनिटेक के होम बायर्स को एक अंतिम अवसर देने का फैसला किया है और कहा है कि वेब पोर्टल को 30 दिन के लिए उपलब्ध कराया जाए ताकि अपना पैसा वापस चाहने वाले 1000 से ज्यादा होम बायर्स को अपने निर्णय पर पुनर्विचार का आखिरी मौका मिल पाए और अपने फ्लैट पर कब्जा लेने का विकल्प उनके पास मौजूद रहे। कर्मचारियों को महंगे गिफ्ट देने के लिए मशहूर गुजरात के व्यापारी ने मुंबई में खरीदी है 225 करोड़ रुपए की बिल्डिंग। सूरत के हीरा मर्चेंट साबजी ढोलकिया ने मुंबई के आलिशान वर्ली इलाके में 185 करोड़ रुपए में खरीदी है। ये 6 मंजिला इमारत उन्होंने एसआर ग्रुप की कंपनी आराक्य होल्डिंग्स से ये खरीदा है। आने वाले दिनों में हर बनने वाले घर में इलेक्ट्रिसिटी के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, जिसके साथ ही बिजली का बिल भरने का ढंग भी बदलने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार के हालिया ऐलान से पुराने बिजली के मीटरों की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाने की समय सीमा तय कर दी गई है। सरकारी बयान में एग्रीकल्चर ग्राहकों को छोड़कर बाकी सभी कम्युनिकेशन नेटवर्क वाले ग्राहकों को स्मार्ट मीटर्स के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ओरिजिनल अलॉट से फ्लैट खरीदने वालों को भी बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि उनका हक भी ओरिजिनल अलॉटी से कम नहीं है। यदि बिल्डर उनको फ्लैट देने में देरी करता है तो उसे उनके पैसे वापस करने होंगे। अदालत के आदेश के मुताबिक बिल्डर ऐसे फ्लैट बायर्स को एक तय वक्त के भीतर पोजीशन देने को बाध्य है। कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए बने दिवालिया कानून पर सवाल उठा रहे लोगों के लिए जवाब का समय आ चुका है। दिवाला कानून घर खरीदारों की मदद में नाकाम नहीं है। इस दिशा में हुई रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि छोटे निवेशक और जमाकर्ताओं को इसका लाभ मिला है, जबकि अभी तक बैंकों और बड़े कॉर्पोरेट को फायदा मिलता था। बाजार खुलने के साथ जल्दी खरीद लीजिए घर, क्योंकि आने वाले समय में महंगा हो सकता है आपका आशियाना बनाने का सपना। पिछले 1 साल के दौरान सीमेंट और इस्पात की कीमतों में भारी बढ़त देखी गई है। इस बढ़त की वजह से भवन निर्माण की लागत 10 से 20% बढ़ चुकी है। इस हालात के माध्यम से लंबी अवधि में मकानों की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका पैदा हो चुकी है। भारतीय बाजार विदेशी कंपनियों को बहुत पसंद आ रहे हैं। नए रुझान बताते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां सालों से पसंद किए जाने वाले कार्यालयों को पट्टे पर देने के बजाय अपने कार्यालय स्थापित करने के लिए संपत्तियां खरीद रही हैं, जो कि एक रणनीतिक बदलाव है, जिससे भारतीय बाजार के बढ़ते महत्व और वैश्विक फर्मों की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का संकेत मिलता है। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी बिंदु राणा कपूर ने अपने 9 महीने के पोते आशिफ खन्ना को नई दिल्ली के जोरबाग में एक संपत्ति उपहार में दी है। एक वेबसाइट द्वारा उपलब्ध कराए गए पंजीकरण दस्तावेज बताते हैं कि इस प्रॉपर्टी के लिए लगभग 37 लाख रुपए का भुगतान किया गया और इस प्रकार देश में ये इस माह की किसी 9 माह के शिशु के लिए सबसे महंगा उपहार है।